जय हिंद दोस्तों, कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके ऊपर दो जनरल साहब ने बड़ी बातें कही हैं। एक वो जिन्होंने उस समय जनरल साहब थे वेद प्रकाश मलिक, उन्होंने कहा है किसी भी परिस्थिति में भारतीय सेना को चाइना और पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। जैसा उन्होंने कहा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब बस लेकर के पाकिस्तान जा रहे थे नवाज शरीफ से समझौता और प्यार का पैगाम लेकर, और उसी के पीछे जनरल मुशर्रफ ने अपनी सेना को सिविल वर्दी में चोटियों पर चढ़ा दिया था और उसमें हमारी विजय हुई, इसमें बिल्कुल सुनिश्चित था। लेकिन हमारे करीब 500 से ज्यादा लोगों ने अपना बलिदान दिया और कुर्बानी दी। और इसी के संदर्भ में आज वर्तमान जनरल पांडे साहब ने लद्दाख में वीर नारियों और इन योद्धाओं को याद किया और याद दिलाया वो पल जो दुर्गम पहाड़ियों पर हमने किस तरह जाकर के अपनी पहाड़ियों को उनके कब्जे से छुड़ाया और उनको परास्त किया। भरोसा करने की परिस्थिति है ही नहीं और आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस के रूप में मना रहा है। हम अपने इस चैनल की तरफ से सभी योद्धाओं को, बहादुरों को, वीर नारियों को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। दोस्तों हाँ जी, आज की क्या है खबर, खासकर बात करूंगा दो खबरें। 8वां वेतन आयोग के ऊपर निकलाई बड़ी बात, राज्यसभा में हुई इसकी चर्चा और वित्त मंत्री ने क्या दिया जवाब कि 50% होगा डीए तो मैं बढ़ाऊंगा सैलरी या पेंशन। जबरदस्त अपडेट निकल के आए और उनसे सवाल पूछे गए हैं और ये दो लेटर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, जरूर आप ध्यान से सुने। उनसे क्या सवाल पूछा गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, राज्यसभा, उसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 532 टू बी आंसर्ड ऑन ट्यूसडे, यानी कल जुलाई 2025-2023। और लिखा है कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंग्लिश सेंट्रल पे कमीशन, श्री जावेद खान ने पूछा वेदर गवर्नमेंट हैज नॉट कंसिडर्ड पैरा 1.22 कंटेंट 7th पे सीपीसी विच रिकमेंडेड दैट पे मेट्रिक सेंट्रल गवर्नमेंट employee may be reviewed periodically without waiting for long period of 10 years of the basis of court formula। उन्हें क्या है सवाल, क्या गवर्नमेंट पे कमीशन के लिए 10 साल का इंतजार करेगी? क्या इस महंगाई में आपको 10 साल का इंतजार करना चाहिए या 7th पे सीपीसी में एक फॉर्मूला, अकॉर्ड फॉर्मूला जो सुझाया गया कि 10 साल का इंतजार मत करिए और उनकी पे और पेंशन बढ़ाइए? आपका क्या जवाब है? दूसरा सवाल, इफ वेदर गवर्नमेंट वुड कंटिन्यूस इंग्लिश सीपीसी विद द हाईएस्ट इन्फ्लेशन ऑफ 30 इयर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 7 सीपीसी 2013। बोला सबसे ज्यादा 30 साल में महंगाई दिखाई दे रही है। और उन्होंने क्वेश्चन नंबर आप समझाने की कोशिश करें। उन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस श्री पंकज चौधरी ने क्या जवाब दिया, द गवर्नमेंट हैज नॉट कंसिडर्ड दिस इशू while according the approval of the revision of pay allowances based on 7th पे कमीशन। फिर जवाब दिया नो सच प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन विद द गवर्नमेंट फॉर कंस्टिट्यूट द 8th पे कमीशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उन्होंने बोला है ना ही हमारे पास अभी अकॉर्ड फार्मूला है जिसके तहत मैं बढ़ाऊं और ना ही हमें अभी इस बात की खबर है कि आपका 8वां वेतन आयोग गठन होगा या नहीं होगा। एक वित्त मंत्री का शायद ये जवाब सही नहीं था। उन्होंने इस जवाब को किस तरह गोलमोल किया। फिर उनसे पूछा गया क्या आपका 50% डीए होगा और टेंटिवली वो जनवरी में होता है, तो क्या आपकी बेसिक पे और पेंशन की बढ़ोतरी इस आधार पर करोगे जैसा कि 7th पे सीपीसी में आपने रिकमेंडेशन दिया था? जरा उसका सवाल का तरीका और जवाब का तरीका भी आप सुन सकते हो। ये नंबर था 532 इसमें लिखा है टू बी आंसर्ड ऑन ट्यूसडे, कल ही आंसर दिया है। सेटिंग अप 8th सेंट्रल पे कमीशन, श्री रामनाथ ठाकुर ने पूछा वेदर बिटवीन जनवरी 2016 एंड जनवरी 2023 द पे एंड पेंशन ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉइज इंक्रीज बाय जस्ट 42% वेयर ओवर द सेम पीरियड एज पर, उन्होंने लिखा है इनकम ऑफ कंट्री हैड क्लाइम्ड 111%। उन्होंने बोला है कि आप मुझे बताएं कि जनवरी 2016 से और जनवरी 2023 के बीच में सिर्फ 42% जो आपका डीए बढ़ा है 2016 से, जहां 7th पे कमीशन लागू हुआ था, डी आपका 0 हुआ था। तो अब जब वहां से लगाकर एक आमदनी की आम आय 111% बढ़ चुकी है जो कि कहीं रोजगार हैं, बट इनको आपने 42% दे के रह गया। इसके ऊपर क्या विचार है? सो दैट डिटेल आप बताइए। व्हाट इज द रिकमेंडेशन ऑफ लास्ट 3 years सेंट्रल पे कमीशन? फ्यूचर पे रिवीजन शुड बी वन ऑफ द डीए डीआर रीच ऑफ 50%
more than basic pay to neutralize in the impact of inflation. As the DADR projected of 50% more even जनवरी 2024 वाटर सेंट्रल गवर्नमेंट proposed of, यानी उन्होंने सवाल पूछा कि आपका DADR 50% हो जाता है तो आप क्या करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जनवरी 2024 में टेंटेटिवली आपका DA 50% हो जाएगा, तो क्या आप केंद्रीय कर्मचारियों को उसका लाभ मिलेगा? और लाभ मिलने का तरीका है कि आप उसकी बेसिक पेंशन में जोड़ोगे, बेसिक पे में मर्ज करोगे और उसके बाद DA आपका शून्य हो, जैसा कि आपने 7cc की रिपोर्ट में बना के रखा था। तो इसके ऊपर उनने बड़ा जवाब दिया। सवाल थे 4, उन्होंने ए बी डियरनेस अलाउंस DA और डियरनेस रिलीफ इज पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स टू कंपेसेंट देम द erosion of the real value of their pay and pension on account of inflation. These rate were increased 42% of the pay and pension January 2023. The rate of DADR revised periodically every 6 months on the basis of All India Consumer Price Index Industrial Workers. उन्होंने बोला है कि हमने अभी तक 42% बढ़ा दिया है और हर 6 महीने में मैं इसको बढ़ा रहा हूं और DA और DR आधारित है। उन्होंने बोला ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के हिसाब से, उन आंकड़ों के हिसाब से मैं बढ़ा रहा हूं। चलो ये तो बढ़ा दिया आपने, वो तो पूछा। अब पूछा कि आगे क्या करोगे? 50% DA जनवरी 2024 में हो जाएगा, फिर आप क्या करने वाले? उन्होंने बोला C एंड B, नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। आप सुन लिया, नो सच मतलब अभी तक हमारे देश के वित्त राज्य मंत्री को यह नहीं पता है कि 8वां वेतन आयोग का गठन होना है, उसके लिए क्या प्रपोजल है। 50% DA होगा, उसके लिए क्या प्रपोजल है। उन्होंने बोला है कि हमारे पास इसकी कोई जानकारी। अब इनको जानकारी कौन देगा भाई? यानी एक डिपार्टमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर और उसके नीचे इतने फाइनेंशियल एडवाइजर बैठे, क्या उनको फ्यूचर प्लानिंग का पता नहीं है? और जबकि यही गवर्नमेंट इलेक्शन में जा रही, इनके पास ये बिल्कुल शांति से अपना हथियार छुपा के रखा है। ये जरूर उजागर होगा। तो ये थी राज्यसभा की कल की 2 सवाल, जो केंद्रीय कर्मचारी, जिसमें हम सैनिक भी आते हैं और जितने रिटायर्डीज हैं, करोड़ों लोगों के भविष्य की बात हम जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या सरकार उस पर खरा उतरेगी? ये थे दोनों के जवाब। धन्यवाद।